हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास के लिए। क्या लेके आए हैं बेटा? सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म फर्स्ट 2021 एंड 22 पार्ट फर्स्ट सेशन ए। देखिए जहां से आप लोग पहले क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग लिखा है गेन एंड लॉस ऑन रिवॉल्यूशन at the time of exchange in profit sharing ratio of existing partners is shared by first। बेटा फर्स्ट का आंसर ये होंगे, फर्स्ट आंसर ये हैं फर्स्ट के। वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ए पार्टनर इट इज शेयर्ड बाई सेकंड। सेकंड के आंसर बेटा ये होंगे। फिर शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो बताइए जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑन रिवॉल्यूशन वो किस में बांटा जाता है? तो आंसर होगा बेटा उसका ऑल पार्टनर्स। क्या होगा? ऑल पार्टनर्स होगा। क्लियर? अब कह रहा है वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो जो हमारा लॉस गेन या लॉस होता है ऑन रिवॉल्यूशन वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा ऑल पार्टनर्स में। किस में होता है? तो बेटा ये हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो क्लियर हुआ आपको ऑप्शन? ये ऑल पार्टनर्स हो गया और सेकंड में ऑल पार्टनर्स। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? बी सही है। सेकंड देखिए बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, 3 रुपीज़ हैं। ऑन अलॉटमेंट ₹5। ऑन फर्स्ट कॉल पे कितने हैं बेटा? ₹2। क्लियर? तो बेटा हमें इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा इशू प्राइस। देखो बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल निकालना है। बहन अजीम लिमिटेड इशू करती है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%। तो देखो बेटा एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है बेटा ₹10। कितनी है? ₹10। इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस पर शेयर इशू प्राइस पर शेयर कितना होगा? देखिए 10 तो फेस वैल्यू हो गई। प्रीमियम कितनी है? प्रीमियम 40%। किसका निकालेंगे हम? 40% फेस वैल्यू का। लीजिए बेटा 40% निकाला तो 10 प्लस ये 4 आ गया। क्या आ गया बेटा? 14। ये इशू प्राइस हो गया। ठीक है बेटा। एप्लीकेशन कितने की? ₹3 की है। अलॉटमेंट 5 का है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की है। हमें क्या निकालना है बेटा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल निकालना। देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल निकाल लिया। तो बेटा इशू प्राइस में से माइनस करेंगे। इसमें करेंगे इशू प्राइस में से। एप्लीकेशन देखिए बेटा 3 की, अलॉटमेंट 5 का, फर्स्ट कॉल 2 की। कितना हो गया बेटा? 8 और 2 10 हो गया। कितना बचा? 4। तो बेटा हमारी सेकंड फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी? ₹4 की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सेकंड फाइनल ₹3, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही है। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी? ₹4 की। समझ में आ गया आपको बेटा? ये सोल्यूशन समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखिए किस में से माइनस करेंगे? हमेशा इशू प्राइस में से। इशू प्राइस में से ही माइनस करते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो हमने इशू प्राइस में से माइनस कर दिया। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। अनीस लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। इन्होंने बेटा अनीस लिमिटेड ने इशू किया एक प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। क्या हो गया बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, क्योंकि कंपनी कितने शेयर इशू की है बेटा? 2000। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 3000 के लिए। तो क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। मतलब 2400 शेयर्स होल्डर वालों के लिए कैसा अलॉटमेंट किया गया? प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स। ध्रुव को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं बेटा? 40 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। हाउ मैनी
शेयर्स वर हाउ मैनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। बेटा ये क्वेश्चन जो है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्या है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए बेटा टेबल देखिए, इसके लिए हम पहले टेबल बनाते हैं बेटा। देखिए टेबल, ये टेबल तभी क्रिएट करेंगे जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ये देखिए बेटा टेबल देखिए, देखिए बेटा यहाँ लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड। देखिए बेटा शेयर्स अप्लाइड कितने की है, देखो शेयर्स अप्लाइड हुए 3000, लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स, तो शेयर्स अप्लाइड हुए 3000। शेयर्स इशूड, यहाँ लिखेंगे शेयर्स इशूड लिखेंगे, कितने इशू किए हैं कंपनी ने, 2000 शेयर्स इशू किए हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा शेयर्स अलाउटेड, शेयर्स अलाउटेड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एक्सेस मनी एडजस्टेड। देखो ध्यान से बेटा, देखो क्या कर रहा है, इसमें टोटल कर लेंगे बेटा। यहाँ पर टोटल देखिए, यहाँ पर पहले टोटल आएगा बेटा अप्लाइड का, और यहाँ पर इशूड शेयर्स टोटल में, ठीक है। अब पढ़िए क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स, मतलब जिन्होंने 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया। तो देखो बेटा हमने 2400 शेयर्स को किया प्रोराटा अलॉटमेंट, अर्थात जिनको हम कितने दे देंगे, 2000 शेयर दे देंगे। ये कहलाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या कहलाता है बेटा, प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब 2400 शेयर्स वालों को कितने दे देंगे, कंपनी कितना दे देगी बेटा, 2000 शेयर दे देगी। अब कितना रेवेन्यू बचा बेटा, 3000 में से हम ये माइनस कर दीजिए, कितना है बेटा 600 आपका बैलेंस आया। इसमें देखो ये नीला आएगा क्योंकि बराबर है ये, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये हुआ बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या हुआ, प्रोराटा अलॉटमेंट। क्लियर। एक टेबल बनाने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा सिर्फ ये पूछ रहा है इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स हाउ मैनी शेयर्स ही मस्ट हैव बीन अप्लाइड। अच्छा अप्लाइड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अप्लाइड। तो लिखेंगे बेटा शेयर्स अप्लाइड निकालना है बेटा। जो चीज़ हमें निकालना, तो ये इसमें ये कंडीशन लागू हुई इसमें बेटा। हमें क्या निकालना है बेटा, अप्लाइड। तो अप्लाइड, इससे अप्लाइड ऊपर लिखेंगे अप्लाइड अपॉन अलाउटेड। ये अप्लाइड है, ये अलाउटेड है। हमें निकालना है अप्लाइड, तो अप्लाइड ऊपर आएंगे और अलाउटेड अपॉन में आएंगे, ठीक है बेटा। और कितने शेयर से बेटा इसे अलाउट किए गए थे, ठीक है, इसे अलाउट किए गए थे जब को 40 शेयर्स निकालना है हमें अप्लाइड। निकालिए कितने हो गए बेटा, 48 शेयर्स लीजिए। तो कौन सा सही होगा बेटा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मतलब 48 शेयर्स। तो उसने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसे मिले हैं, अलाउट हुए हैं बेटा 40 शेयर्स उसे अलाउट हुए हैं। क्लियर। ये टेबल तभी बनाएंगे जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है बेटा। क्लियर, समझ में आ गया। इससे बेटा आसान हो जाता है कि अप्लाइड हम कैसे निकालेंगे, अप्लाइड हम कैसे निकालें। अगर अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर आएगा, अगर अलाउटेड निकालने हैं तो अलाउटेड ऊपर आएगा। क्लियर नहीं क्लियर, याद रखना। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। एमरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Of these 1,98,000 shares were subscribed. बताइए यहाँ पर कंपनी कितने शेयर इशू किए, 2 लाख, और सब्सक्राइब कितने हुए बेटा, 1,98,000 शेयर्स। तो यहाँ पर ये हो गया बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। द अमाउंट वाज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो बताइए बैलेंस कैसे निकालेंगे हम।
फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस से माइनस करेंगे, इशू प्राइस से माइनस करेंगे बेटा। जहाँ पे जो शेयर जो इशू हुए हमारे वो एट पार हुए हैं, एट पार हुए, तो जो फेस वैल्यू होगी वो ही हमारा इशू प्राइस होगा। इफ ए शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, बताइए एक शेयर होल्डर है, उसे 3000 शेयर्स अलाउट हुए थे और वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा प्राप्त होगा। तो देखना ध्यान से बेटा, पहले आप ही देखिए, पहले तो निकालिए फर्स्ट कॉल के अमाउंट, क्या निकालिए फर्स्ट कॉल के अमाउंट। तो देखिए बेटा मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इशू प्राइस, क्या निकालते हैं, देखो बेटा इशू प्राइस पर शेयर निकालिए। तो बेटा यहाँ पर देखो जो हमारे शेयर हैं वो इशू हैं बेटा एट पार, तो हमारा जो फेस वैल्यू होगी वही कहलाएगा इशू प्राइस। अब अमाउंट निकालिए बेटा फर्स्ट कॉल की, क्या निकालनी है फर्स्ट कॉल की। देखिए बेटा फर्स्ट कॉल कितने की होगी, तो बेटा इशू प्राइस में से हम ये माइनस कर देंगे, एप्लीकेशन कितने की है बेटा 3 की, अलॉटमेंट कितने का है 4 का, कितना होगा बेटा 7, तो हमारा फाइनल जो फर्स्ट कॉल होगी वो 3 रुपये की रह गई बेटा। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से करेंगे, जो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगी वो कितने से होगी बेटा 1,98,000 शेयर्स इंटू 3, ये बेटा 5,94,000 शेयर्स, इतने से हमारी फाइनल कॉल सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल डी होगी, क्लियर 5,94,000 से। अब निकालेंगे बेटा कॉल्स इन एरियर्स, क्या निकालेंगे कॉल्स इन एरियर्स लेस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। बेटा देखो कितने शेयर थे इसके अलाउट हुए थे 3000 इंटू ये कितने की बेटा फर्स्ट कॉल 3 रुपये की, 9,000 आया, 9,000 माइनस कर दीजिए, तो 5,8 तो बेटा 5,85,000 आएगा। ये कॉस्ट ने माइनस कर देंगे, तो देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा 5,85,000, बी ऑप्शन सही है, क्लियर समझ आया। देखिए 5 देखिए बेटा क्या बोला है ये 5, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए पहला है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फिर है बेटा डिफॉल्ट ऑफ कॉल्स, बेटा डिफॉल्ट ऑफ कॉल्स को हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, फिर है ऑप्शंस, ये ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। तो बताइए हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, बताइए कंपनी कौन से शेयर्स फॉरफिट करती है, जिन पर कॉल्स इन एरियर्स होता है, कॉल्स इन होता है, तो पहले वो डिफॉल्टर होगा तभी तो उनके शेयर फॉरफिचर होंगे बेटा। पहले जो हमारे शेयर होल्डर होंगे वो डिफॉल्टर होंगे, क्या होंगे बेटा, अर्थात वो अपने कॉल का पेमेंट नहीं करेंगे। तो पहला सबसे ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, तो पहला ये सही होगा पहला। देखो सेकंड किस में है, देखो सेकंड ये है सेकंड। फिर क्या होगा बेटा फॉरफीचर होता है, क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है बेटा। फिर क्या करता होता है उनका रेशियो होता है, क्या होता है रेशियो होता है। तो देखो सेकंड के बाद फर्स्ट, देखो ये है, ये सी है, सेकंड के बाद फर्स्ट है, ठीक है बेटा फॉरफीचर होगा, उसके बाद वो रेशियो होंगे, क्या होंगे रेशियो होंगे, और फिर उनका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है, क्लियर समझ में आ गया। तो पहले क्या होता है बेटा, पहले कॉल्स इन एरियर्स होता है, तो जो शेयर होल्डर डिफॉल्टर होते हैं तो कंपनी उनको वार्निंग देती है, और वार्निंग देने के बाद भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है बेटा, कंपनी उनके शेयर्स फॉरफीचर कर लेती है। फॉरफीचर के बाद क्या होता है रीइशू, क्या होता है रीइशू, और इशू के बाद जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है, ठीक है बेटा, वो कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो समझ में आया, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सही हो गया बेटा, सी ऑप्शन सही है, क्लियर। अब देखिए बेटा 6 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अरुण और विजय एक फर्म में पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1।
उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो है 5:1 है। बैलेंस शीट दे रखी है बेटा हमारी लाइबिलिटीज में और एसेट्स में, देखो मशीनरी कितने की है 40,000 की है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट्स इज ओवर वैल्यूड बाई 33 and 1/3%, इतने से ओवर वैल्यूड है। क्या है बेटा ओवर वैल्यूड है, जो हमारी मशीनरी है ये ओवर वैल्यूड है बेटा। कितने परसेंट से बेटा 33 and 1/3% से ओवर वैल्यूड है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। भाई न्यू बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू क्या शो की जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको बता दूं, चलो डीपली समझिए। ये मशीनरी जो बेटा जो हमारा परसेंटेज होता है वो 100 होता है, तो बताइए मशीनरी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना मानेंगे हम 100, और प्लस ये ओवर वैल्यूड है। कितनी ओवर वैल्यूड है, इतनी ओवर वैल्यूड है, ये इतनी ओवर वैल्यूड है, इतने परसेंट से ओवर वैल्यूड है ना। तो ये इतने के बराबर वैल्यू होगी, इतने के बराबर वैल्यू होगी। और हमें क्या निकालना है बेटा इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू। देखिए बेटा तो हमें निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी। जो ध्यान से देखना ये जो वैल्यू है 40,000, बताओ ये कितने की वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू बेटा 100 के बराबर है। ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर होती है 100 के बराबर होती है। तो बेटा इंटू 100 करिए, इंटू 100, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी तो इंटू 100 कर दीजिए। ये जो वैल्यू है वो 100 प्लस 33 and 1/3 के इक्वल है ना। परसेंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो 40,000 इंटू 100, ये सॉल्व करिए इसे। इनकी मल्टीप्लाई होगी 33 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे बेटा 100/3। इसको हल करिए इस इक्वेशन को, यहाँ पे 1 ले लेंगे इंटू 100 ये तो ऐसे ही रहेगा अपॉन एक बेटा एलसीएम इसका 3 आ जाएगा। 1 इसे 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 100 से मल्टीप्लाई करिए 300 हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इक्वल टू होगा 40,000 इंटू 100 अपॉन इसको ऐड करिए 400, और अपॉन में जो 3 है बेटा ये ऊपर पहुंचेगा, तो 40 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 400, तो 104 जा लीजिए 10 जा, तो 10,000 और 3 की मल्टीप्लाई करिए 30,000 लीजिए बेटा। ये 30,000 क्या हो गया, ये हो गई बेटा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा डी ऑप्शन सही है। क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आया आपको। देखिए बेटा 7 में क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू ए पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बेटा देखो बेटा कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, एक फिक्स्ड और एक फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है बेटा, जब हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल कैसे होती है फ्लैक्चुएटिंग होती है, तो बेटा हमारी जो सैलरी ड्यू होगी, पार्टनर सैलरी ड्यू होगी, तो एंट्री क्या बनेगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ड्यू होगी तो क्या एंट्री बनेगी बताओ, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसे ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, पार्टनर्स सैलरी होती है बेटा हमारा एप्रोप्रिएशन, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, तो डेबिट, देखो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो करंट अकाउंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कैपिटल कैसी है बेटा फ्लैक्चुएटिंग है। ये सही होगा बेटा, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होगा बेटा, ये एंट्री बनेगी, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब एंट्री का बनेगी ट्रांसफर की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखिए बेटा 8 क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन of a partnership firm regarding of an unrecorded liabilities will be related to। बताइए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब होती है तो बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से क्या होता है बेटा,
क्या होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज? हमारा एक प्रकार का लॉस है। क्या है? लॉस है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो पार्टनर्स को वो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो देखो ये लिखा है बेटा, तो क्या लिखा है बेटा? तो बी ऑप्शन सही होगा, लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो क्या होगा बेटा? जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको वह लॉस होगा। क्लियर नहीं क्लियर? देखिए बेटा 9 क्वेश्चन देखिए। E, F and G are partners sharing profits in the ratio of 3:2 ratio. According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of rupees 80,000 as his share of profit every year. बेटा देखो ये क्वेश्चन आ रहा है वो गारंटेड प्रॉफिट वाले में से है बेटा। अब देखिए गारंटी किसने दे रखी है? जी को मिनिमम कितना मिलेगा? जी को गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा बेटा 80,000। अब एंड एनी डिफिशेंसी ऑफ दिस अकाउंट टू बी पर्सनली वॉन बाई ई। लीजिए उस डिफिशेंसी को कौन वॉन करेगा? ओनली ई वॉन करेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू रुपीज़ है 3,12,000। ये हमारा प्रॉफिट रहा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफिशेंसी टू बी वॉन बाई ई, कि मतलब हमें डिफिशेंसी याद करनी है, डिफिशेंसी बियर बाई ई, मतलब ई कितनी डिफिशेंसी सहन करेगा। तो देखिए बेटा इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ध्यान देखना है बेटा, टेबल बनाते हैं। यहाँ पे पहले पार्टनर्स कितने हैं बेटा? 3 पार्टनर्स है। तो लिखेंगे बेटा 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 3 कॉलम बना लिए। नाम लिख लीजिए ई, एफ और जी, ये लिख लिया बेटा। अब देखिए प्रॉफिट कितना है बेटा? देखो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है बेटा, है नेट प्रॉफिट है बेटा 3,12,000, 3,12,000। एक टोटल कॉलम बना लीजिए, एक टोटल कॉलम बना लेंगे, एक टोटल बना लीजिए। टोटल प्रॉफिट है हमारा 3,12,000, मतलब 3,12,000 हमारा प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, ये किस रेशो में डिवाइड होगा? ये आपका इस रेशो में डिवाइड होगा 3 और 2 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? देखिए डिवाइड करिए, तो 3 2 6 और 2 8, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखो ये होगा, इसमें ए का निकालना है, ए का निकालना है तो होगा बेटा 3/8, 1,17,000, 1,17,000, इसका भी 1,17,000, यही रेशियो है। तो ठीक है बेटा, इसका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 78 आएगा, 78। ठीक है बेटा, अब देखिए टोटल करके देखिए बराबर आएगा 14, 22, 2, 3, 4, 11। ठीक है, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने प्रॉफिट को। इसका आया 1,17,000, इसका आया 1,17,000, इसका आया 78,000। बताइए इसे जो प्रॉफिट मिला है, इसे गारंटेड प्रॉफिट कितना मिलेगा? किसको मिलेगा गारंटेड प्रॉफिट? मुझे जी को मिनिमम अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का कितना? 80,000। तो बताइए ये 80,000 होना चाहिए बेटा। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जी को मिलना चाहिए प्रॉफिट कितना? 80,000। तो कितनी डिफिशेंसी हो रही है बेटा? देखो डिफिशेंसी कितनी, कमी कितनी हो रही है? इसमें से 80,000 से माइनस कर दीजिए, तो 10 कुल 2,000 कितना है? 2,000। तो बताओ ये डिफिशेंसी कौन बियर करेगा? ये कौन बॉन्ड करेगा बेटा? ई। तो लिखेंगे बेटा बियर बाई ई, कितना बेटा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2,000। डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो जो डिफिशेंसी बॉन्ड करेगा बाई ई द्वारा, वो कितनी डिफिशेंसी बॉन्ड होगी बेटा? 2,000। क्लियर? समझ में आ गया? और यहाँ क्वेश्चन देखिए बेटा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ध्यान से, बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000। बेटा ये कहाँ से होता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना है बेटा? 40,000 का है। और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम कितना हो गया बेटा? बताइए। हमारा क्लेम हो गया 45,000 का। देखिए मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ। इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितने का है बेटा, रिजर्व हमारा 40,000 का है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, कितने क्लेम कितना हो गया, 45,000 का हो गया। ठीक है बेटा, तो बताइए रिजर्व हमारा कम है और क्लेम अधिक है, क्लेम अधिक है, तो जो लॉस हो गया क्या हो गया, लॉस से कौन सा अकाउंट खुलेगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से बेटा, 5,000 से। क्लियर। तो देखो ये जो बोल रहा है, देखो बैलेंस ये अब क्या बोल रहा है, 45,000 डेबिट टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 40,000 डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, 5,000 डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, 5,000 क्रेडिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो बताइए किस में डेबिट होंगे बेटा, 5,000 डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, आंसर समझ में आ गई। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अब ये जो लॉस हुआ वो कौन सहन करेंगे बेटा, हमारे पार्टनर्स। कौन है, ओल्ड पार्टनर्स सहन करेंगे। ठीक है बेटा, तो उसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये 10 पॉइंट समझ में आ गया, 10 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बेटा, 11 क्वेश्चन देखिए। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो पार्टनर्स डीड की क्या एब्सेंस है बेटा, ए पार्टनर्स इज एंटाइल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ। देखिए मैं इसके पहले आपको रूल्स बता देता हूँ। जब पार्टनर्स डीड की एब्सेंस होता है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दी जाती। ठीक है बेटा, और ना ही कोई भी उनको सैलरी दी जाएगी, ना रेवेन्यूशन दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा, कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा जब पार्टनर्स डीड का अभाव होगा, मतलब एब्सेंस होगा। और जो पार्टनर्स के मध्य प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इक्वली, क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है बेटा, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। ठीक है बेटा, वो चार्ज होता है इसलिए। क्लियर। तो देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, तो बताइए इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ए पार्टनर इज एंटाइल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट ए रेट ऑफ। तो बेटा कुछ भी देखो लिखा है नॉट, डी ऑप्शन सही होगा, नॉट एंटाइल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनर डीड एब्सेंस है। एनी प्रॉब्लम। देखिए बेटा 12 क्वेश्चन देखिए। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। बेटा आंसर सही होगा बेटा, बुक वैल्यू। ठीक है बेटा, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है बेटा एसेट्स की, वो उनकी बुक वैल्यू से डिफरेंस होती है, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए फर्म रुपीज है 8 लाख, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ए फर्म कितनी है बेटा, रुपीज 8 लाख। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज है बेटा 1,80,000 रुपीज। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट 1,80,000 है एंड दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इज 10%। व्हेन दी वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज। तो बेटा इसका फॉर्मूला याद करिए, देखो गुडविल निकाले फॉर्मूला, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखिए बेटा, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होगा बेटा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए पुटिंग वैल्यू रखिए, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, देखिए एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 10% इंटू 100 माइनस एवरेज कैपिटल पर कितना है बेटा 8 लाख 8 लाख है। इस हल करिए बेटा, इस हल करेंगे जो कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 18 लाख आ जाएगा। 18 में से 8 माइनस कर दिए 8 लाख, तो आंसर आएगा बेटा 10 लाख। गुडविल हमारी होगी बेटा 10 लाख। कितनी गुडविल 10 लाख। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर? हम आ गया आपको। अब देखिए बेटा 14 क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ फॉर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इसका मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार मतलब एक कंपनी अपने शेयरों को डिस्काउंट पर कब इशू कर सकती है? डिस्काउंट पर कब इशू कर सकती है या किसको इशू कर सकती है? तो इशू टू वेंडर नहीं, इशू टू पब्लिक नहीं, इशू मतलब इशू टू स्वेट इक्विटी और नॉन ऑफ दी। तो बेटा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन ना सही होगा। दोबारा पर समझ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी किन दशाओं में अपने अंशों को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, किसको इशू कर सकती है? तो बेटा ऑप्शन सी सही होगा। 15 देखिए बेटा। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का किसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते? तो देखो राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा तीनों के लिए इशू, इनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, बी के लिए भी, सी के लिए भी और डी के लिए भी। इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बोला कैन नॉट पूछ रहा है यूटिलाइज्ड, तो बेटा इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है बेटा, इसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा कैन नॉट पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखिए बेटा 16 क्वेश्चन। काल्की एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 1 अप्रैल 2021 they admitted Kostov as a new partner and new ratio was decided as 3:2:1. Goodwill of the firm was valued है रुपीज़ 3,60,000। गुडविल ऑफ द फर्म इतनी है। Kostov could not bring an amount of for goodwill, मतलब कॉस्टोव अपने एडमिशन पर अमाउंट की गुडविल नहीं लाया। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिट टू काल्की एंड कुमुद अकाउंट बिल बी। तो देखो बेटा जब न्यू पार्टनर अपने एडमिशन पर गुडविल नहीं लाता तो हम करते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस इशू पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा हमारे पास ओल्ड इशू दे रखा है और न्यू इशू दे रखा है। तो बेटा हमें पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो लिखेंगे बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको पता होना चाहिए सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करते हैं। कौन करते हैं बेटा? ओल्ड पार्टनर। तो देखो बेटा काल्की, देखिए काल्की ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 5/8 और न्यू रेशियो देखिए बेटा 3/5 और 1/6, तो 3/6। एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम देखो बेटा 8 और 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो बेटा 24 आएगा। 8 3 जा 24, तो 15 हो जाएगा बेटा। 6 4 जा हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 3 जा 12, तो 3/24। फिर कौन है बेटा? आपकी कुमुद। तो बेटा ओल्ड रेशियो है बेटा 3/8 और न्यू रेशियो है बेटा 2/6। एलसीएम आएगा 24। 8 3 जा 9 हो जाएगा। 6 4 जा 8 हो जाएगा, तो 1/24। इसलिए हमारा सेक्रीफाइस रेशियो जो आया
वो आया 3:1। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब हम करेंगे बेटा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कौस्तुभ की गुडविल, कौस्तुभ की गुडविल। तो हम निकालेंगे तो बेटा कौस्तुभ गुडविल निकालिए। कौस्तुभ गुडविल कितनी होगी 3,60,000 और कौस्तुभ का शेयर है बेटा 1/6, 1/6 तो बेटा हो गया 60,000। क्या हो गया 60,000 में तक कौस्तुभ गुडविल निकल आई। तो एंट्री बनेगी बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है हमारा, गेनिंग पार्टनर कौस्तुभ होगा। तो एंट्री बनेगी कौस्तुभ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काल्की कैपिटल अकाउंट और टू कुमुद कैपिटल अकाउंट, टू कुमुद कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितना आएगा 60,000। ये बेटा सेक्रीफाइस में डिवाइड करेंगे। सेक्रीफाइस हुआ है 3/4, 1/4। तो 3/4 करिए और 1/4 करिए। 60,000 डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 से। 60,000 अपन 3/4, 60,000 1/4। तो देखो 4 बन जा 4, 4 5 10। तो यहाँ 15,000 आएगा, यहाँ 45,000 आएगा। हो गया बेटा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, या पूछ रहा है देखो बेटा अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिट टू काल्की एंड कुमुद अकाउंट। तो देखिए बेटा 45,000 एंड 15,000। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन सही है हमारा, डी। क्लियर। ये एंट्री बनेगी बेटा। अब है देखिए बेटा 18 क्वेश्चन। सर्वेश मतलब श्री निकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ये बेटा उनका ओल्ड रेशो हो गया। इफ श्री मतलब श्री निकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट कितना है 2 रुपीज़ 1,50,000 से। अच्छा, श्री निकेतन का प्रॉफिट दे रखा है। भाट विल बी दी सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बेटा, पहले हम बेटा टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, फॉर द पीरियड कि इस पीरियड में हमने कितना लाभ कमाया, हमने कितना लाभ कमाया। तो देखिए बेटा, तो श्री निकेतन का प्रॉफिट कितना है 1,50,000 और श्री निकेतन का रेशो क्या है, रेशो देखिए श्री निकेतन का रेशो है 3 और देखो टोटल करिए 5, 3, 8 और 2 10। तो 3/10 हुआ, 3/10। तो बेटा ये प्रॉफिट किसका दे रखा है श्री निकेतन। तो इसके रेशो को उल्टा करेंगे 10/3 बोलेंगे। ठीक है, तो निकल आएगा टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। मतलब जो श्री निकेतन का रेशियो होगा उसको हम उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो टोटल को जाएगा ऊपर और उसका रेशियो नीचे। देखो 3, 5 या 15। तो बेटा टोटल प्रॉफिट हो गया ऑफ द फर्म का हो गया 5 लाख। अब किसका प्रॉफिट निकालना है, सर्विस का। सर्विस का रेशियो क्या है 5, तो 5/10। देखो सर्विस प्रॉफिट कितना होगा 5 लाख अपॉन 5/10। तो बेटा 2,50,000, 2,50,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा, डी सही होगा। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये आपके सैम्पल पेपर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मेरे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।